जय महाकाल। ओम नमः शिवाय। भक्तों, सावन का महीना चल रहा है। अधिक मास की वजह से सावन के 2 महीने मिल रहे हैं, जिससे कि सभी ये प्रयास कर रहे हैं कि भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न किया जाए, जिससे कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मनोकामनाएं और इच्छाएं पूर्ण की जा सके। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सभी अलग अलग चीज़ें उन्हें अर्पित कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें चढ़ा रहे हैं कि किस तरह से उन्हें प्रसन्न करके अपनी सारी इच्छाएँ और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की जाएँ, जिससे कि उनके भी जो भी ज़िंदगी में कमियां आ रही हैं, जो भी कमी है उसे पूरा किया जा सके। तो चलिए, मैं इसी पर आज एक वीडियो लेकर आई हूँ कि आप जब भोलेनाथ पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपको कैसे कैसे फल प्राप्त होते हैं, आपको किस तरह से बेलपत्र चढ़ानी है, किस उद्देश्य से आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और आपका कौन सा फलीभूत हो जाएगा उससे। तो चलिए, मैं वीडियो को शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले तो भोलेनाथ पर बेलपत्र चढ़ाई क्यों जाती है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय भोलेनाथ ने विष का पान किया था। जो समुद्र मंथन के समय विष निकला था उसका पान भोलेनाथ ने किया था, जिससे उनके गले में बहुत ज़्यादा जलन होने लगी थी। तो उन्हें ये बेलपत्र के पत्ते खिलाए गए, जिससे उनकी जो जलन थी वो शांत हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें बेलपत्र बहुत ही पसंद आता है। इसीलिए उनके ऊपर जल भी अर्पित किया जाता है, क्योंकि वह विष की जलन से बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहे थे। तो उन्हें बेलपत्र, धतूरा और जल अर्पित किया जाता है। तो इसी पे मेरी आज वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि अच्छी जानकारी अगर सभी के पास पहुंचती है तो उसका लाभ सभी लोग उठाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे तो शिव भगवान पर बेलपत्र, धतूरा, काली तिल, मूंग, चावल और बहुत सारी चीज़ें चढ़ाने का प्रावधान बताया गया है, परंतु शिवजी भगवान पर जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उससे आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि शिवलिंग पर 3, 21, 51, 11 इस संख्या में बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र को आप भगवान से उठाकर और फिर दोबारा अर्पित कर सकते हैं। अगर आपको बेलपत्र कहीं नहीं मिल रही है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं होती। आप उसी बेलपत्र को धुलकर और दोबारा भोलेनाथ पर चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय या फिर अपनी मनोकामना लिखकर या श्री राम लिखकर आप भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और आपको लंबी उम्र का वरदान देते हैं। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र पर भगवान स्वयंभू का वास होता है। अतः बेल वृक्ष के नीचे अगर शिवलिंग की छोटी सी शिवलिंग बनाकर, वहीं की मिट्टी से वहीं का शिवलिंग बनाकर और उस पर जल अर्पित किया जाए तो शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आपको कहीं से 5 पत्ती वाला बेलपत्र मिल जाए, जो कि बहुत ही दुर्लभ होता है, तो उससे शिव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कहते हैं उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और भगवती माता यानी पार्वती माता का वास होता है। अतः शिव भगवान उस पत्र से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कथा के अनुसार तो यह भी कहा जाता है कि 3 पत्री वाला बेलपत्र भी भगवान को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि वह त्रिनेत्र होते हैं, जो शिव का ही रूप माना जाता है। शिव पुराण में बेलपत्र को तोड़ने का भी एक नियम बताया गया है। कहते हैं कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन बेलपत्र तोड़ने से शिव भगवान नाराज होते हैं। अतः भगवान पर बेलपत्र चढ़ाने के लिए एक दिन पहले ही आप बेलपत्र को तोड़कर रख सकते हैं। बेलपत्र तोड़ते समय यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको बेलपत्र तोड़ने का जो पाप लगता है वह पाप नहीं लगता। ग्रहामि तप पत्राणि शिव पूजार्थ मादरात, अर्थात भगवान शिव की पूजा के लिए हे वृक्ष, मैं तुम्हारे पत्ते तोड़ रहा हूँ, अतः मेरी गलती को क्षमा करें। यदि बेलपत्र को चढ़ाते समय भी इस मंत्र का जाप करते हैं, जो इस प्रकार है: दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम, अघोर पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम।
आइए अब जानते हैं कि आपको बेलपत्र कैसे चढ़ाना है और कौन कौन से उपाय करने हैं बेलपत्र चढ़ाने समय आपको कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपको बेलपत्र कैसे चढ़ाना है। सबसे पहला बेलपत्र आपको जलाधारी पर चढ़ाना है। दूसरा बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है जिस जगह पर शिवलिंग रखा हुआ है। तीसरा बेलपत्र वहाँ पर चढ़ाइए जहाँ पर जल गिरता है। और चौथा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। इस तरह से आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र कभी भी उल्टा नहीं चढ़ाया जाता, हमेशा सीधा बेलपत्र चढ़ाना है। मतलब जो चिकना भाग है बेलपत्र का वो शिवलिंग के ऊपर रखना है। तो इस तरह से बेलपत्र की जो डंडी का ऊपर का भाग होगा वह शिवलिंग की तरफ होगा और डंडी ऊपर की तरफ होगी। किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है तो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर आप भोलेनाथ पर चढ़ाइएगा और हो सके तो उस बच्चे के हाथ से ही चढ़वाइएगा। तो जितनी भी परेशानियां हैं, अटकलें हैं परीक्षा में पास होने की, वो सारी दूर हो जाती हैं। कोई भी काम अटक रहा है, कोई भी काम बन नहीं रहा है तो 5 बेलपत्र चढ़ाने का प्रयोजन बताया गया है। पहला बेलपत्र अशोक सुंदरी पर, 1 बेलपत्र नंदी पर, 1 बेलपत्र शिव की चौखट पर और 1 दिया भी लगा दीजिए जिससे कि आपका कार्य अवश्य ही सफल हो जाएगा। अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे 1 पत्ता रखकर 2 बाती का दीपक जलाकर शिव और पार्वती का नाम लेते हुए